अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको तिला सुर्ख के बारे में बताऊंगा। आज से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके बारे में। तो बहुत से लोग मुझे ये कमेंट्स में पूछते थे, फ़ोन कॉल करके पूछते थे कि तिला सुर्ख कौन सा है, आप बताएं। तो क्या ये शायरी लाने के काबिल है? ये बड़ा अच्छा तिला है। तिला सुर्ख शायरी वाला कौन सा है? तो ये दोस्तों आपके सामने पड़ा है तिला सुर्ख शायरी नंबर 1, इसका नाम है। आगे चलने से पहले मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये मेरी वीडियो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगी। और अगर आप हिकमत के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो ना देखें। और तीसरी सूरत, अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो फिर भी मेरी वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ आज की जो है ये उन हजरात के लिए है जिनका नस बिल्कुल खुसरों की तरह अंदर चला गया है, या जो बिल्कुल खुसरे हैं, जो सड़कों में फिरते हैं, वो अपने आप को सही करना चाहते हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो है। क्योंकि ये तिला जो है ये अगर किसी अनाड़ी बंदे ने इस्तेमाल कर लिया तो वो इसको नुकसान दे सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें हैं, ये आपके नस पे आंवला भी डाल सकता है। तो इसलिए अनाड़ी बंदा, 18 साल से कम और तंदुरुस्त लोग मेरी वीडियो ना देखें, ये वीडियो बंद कर दें। ये सिर्फ बीमार और खुसरे अफराद के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये आप देख रहे हैं, ये है जी तिला सुर्ख। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है, अज़्वत नस्ल की कमज़ोरी, टेढ़ापन और रगों के भार के लिए मुफीद है। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब मैं आपको इसके अज्जा दिखा देता हूँ। देखें जी, इसमें शंगरफ डाली गई है, जमाल गोटा डाला गया है, सिमल फार, मोम सफ़ेद और मक्खन। शंगरफ, जमाल गोटा और सिमल फार जो हैं ये बड़ी तेज़ चीज़ें हैं, ये जहर ही होते हैं। इसलिए ये आप जो है इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बेहतर है किसी हकीम के मशवरे में जाकर आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब हर तरफ से नाउमीदी हो गई हो, बंदे को शहावत ना आ रही हो और बैरूनी बड़ा मसला हो, तो फिर ये हकीम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसका कैसा इस्तेमाल बताऊंगा कि तंदुरुस्त अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बात आप मेरी याद रखें, आपने जब भी किसी पंसार स्टोर पर जाना है तो लाके से इस तरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? आपने इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। जो शख्स इसे इस्तेमाल करेगा वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपको इसी तरह इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके नफ्स छील डालेगा, उसे ज़ख्मी कर देगा। ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसके बराबले पड़ जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको इसका कैसा तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। अगर आप उस तरीके के तहत इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये देखें जी, ये अंदर से इस तरह का है। ये देखें, ये देखें भैया, अंदर से ये इस तरह की एक मलम सी दवाई बन जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है वो आपने इस तरह करना है। ये 10 ग्राम की पैकिंग आपको 120 रुपये का किसी भी बड़े पंसार स्टोर से मिल जाएगा। जो लोगों को शहावत का मसला, नफ्स कमज़ोर है, उन्होंने करना ये है कि उन्होंने 20 ग्राम जैतून का, 20 ml जैतून का तेल किसी खरल में डाल लेना है। आपने 20 ml जैतून का तेल खरल में डालना है और इसका 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम थोड़ा सा, इतना सा आपने 1 ग्राम लेके उस 20 ग्राम तेल में खरल करके इसे मिक्स कर देना है।
1 घंटा जब आपने खरल करना है, जैतून के तेल में इस 1 ग्राम को जब खरल में आप अच्छी तरह उसे खरल कर लेंगे तो वो ये उसके अंदर यकजान होकर मिक्स हो जाएगा। फिर आप इसे किसी शीशी में महफूज कर लें, और अगर कमज़ोरी ज़्यादा तो सुबह शाम इस तरह कैप छोड़ दें। इस जगह पर आपने सुबह शाम 4 से 5 कतरे लगा के ऐसे मालिश कर देनी है। नीचे वाली जगह पे भी नहीं लगाना, इस जगह पे और नीचे वाली जगह पे नहीं लगाना, इस जगह आपने मालिश कर देनी है साइडों पे और ऊपर, और नीचे जो है वो बॉल्स के ऊपर भी आपने नहीं लगाना। तो इससे दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इंतहा दर्जे के खुसरे भी जो हैं हिजड़े, वो भी मैंने इसे ठीक किए हैं। ठीक है, बाकी ये है कि अगर कोई बचपन से ही कोई नामर्द है तो वो ठीक नहीं हो सकता, या कोई समझे कि जिसके हार्मोन प्रॉब्लम हो गए हो वो भी ठीक नहीं हो सकता। बाकी और तमाम कमज़ोरी ना मश्तदानी बहुत की है तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, और मेरे बताए हुए तरीके के तहत ही आप इसे इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नई मेडिसिन या नए नुस्खे के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।